अगर नहीं वार्ता होगी, अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा, तो जो संघर्ष का हमारा तौर तरीका है, हम इससे भी आंदोलन भी कीजिएगा। निश्चित इससे भी बड़ा आंदोलन के बारे में आंदोलन के निर्णय लेंगे। संघर्ष का रास्ता कभी बंद नहीं होता है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए संघर्ष के रास्ते पर ही चलता रहा है। जेके पाठक भी पहली बार नहीं आए हैं। एक से एक इनकी तरह दमनात्मक कार्रवाई करने वाले पदाधिकारियों को हम लोगों ने देखा है और उन दमनात्मक कार्रवाइयों की परवाह हमारे शिक्षकों ने कभी नहीं की है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 11 जुलाई को बिहार के कोने कोने से शिक्षक बिहार की राजधानी पटना में आते हैं और बड़ा आंदोलन करते हैं। आपको मालूम है कि इस बीच एक खबर भी निकल कर आती है कि सीएम नीतीश कुमार नई शिक्षक नियमावली की समीक्षा को तैयार हो जाते हैं और ये भी खबर आती है कि सीएम नीतीश कुमार शिक्षक प्रतिनिधियों से बातचीत को भी तैयार हो गए, जिसके बाद आपने देखा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी भी गर्दनी बाग पहुंचते हैं और साफ कहते हैं कि हमारा आंदोलन सफल रहा है क्योंकि हमारी बात दोनों सदनों तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि अब तक तो ना सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक प्रतिनिधियों से बातचीत की है और ना ही कोई तारीख मुकर्रर की गई है कि आखिर ये बातचीत कब होगी। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस बातचीत को करने के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश बाबू मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, देखिए पहले तो ये कहा गया कि मॉनसून सत्र खत्म होते ही बातचीत होगी, वार्ता होगी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मॉनसून सत्र भी खत्म हो गया। हमने ये भी देखा कि सीएम नीतीश कुमार जिस बैठक में गए थे बेंगलुरु, वहां भी जाते हैं, वहां से वापस भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई वार्ता हुई है और ना ही कोई तारीख मुकर्रर की गई है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको, बैठक होगी भी या नहीं होगी? जैसा पता है आपको, उन्होंने मॉनसून सत्र की घोषणा की चर्चा नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था, जो हाउस में उनके मंत्रियों ने सूचना दी, ये कहा था कि 18 तारीख को जब बेंगलोर का काम हमारा समाप्त हो जाएगा और वहाँ से लौट के आवेंगे तो शिक्षक प्रतिनिधियों से विमर्श इस इशू पर करेंगे। मगर तब से अब तक हम लोग राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं कि संभवतः वे मंत्रिमंडल विस्तार के काम में लगे हुए हैं, 1-2 रोज में इस काम को समाप्त कर लेंगे, तब हो सकता है हम लोग की याद आवे और फिर हम लोग की बुलाहट हो। अच्छा, उसके बाद लेकिन जिस तरह से चर्चा ये भी आ रही थी कि 25 तारीख को कहा जा रहा था कि वो शिक्षक प्रतिनिधियों से सीएम नीतीश कुमार वार्ता कर सकते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है, जैसा कि आपने भी कहा, कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और जो तारीख है वो 24 या 25 ही कही जा रही है। तो 25 तारीख को भी आप लोगों से अब वार्ता नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? नहीं, हम लोग घबराते नहीं हैं। हम लोगों का काम है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का इंतजार करना, करते हैं। उसका जो हम लोगों का माध्यम सरकार को जनाने का है, आंदोलन का रास्ता, आंदोलन के रास्ते पर चलते रहते हैं और फिर वार्ता के लिए प्रयास करते हैं। अंदाज है हम लोगों का कि सरकार मुकरेगी नहीं। जैसा आश्वासन मिला है, हमारे साथ वार्ता जरूर होगी और कोई रास्ता निकलेगा। इसलिए उम्मीद हम करते हैं कि हाउस में ये पहला मौका है जब सत्ता पक्ष के लोगों ने भी हमारी मांग का समर्थन न केवल बाहर में किया है, हाउस के अंदर भी किया है और पुरजोर शब्दों में समर्थन किया है। तो उन लोगों की ओर से भी हम लोगों को ये आश्वासन प्राप्त हो रहा है कि निश्चित ही वार्ता होगी। तो हम लोग आशान्वित हैं कि वार्ता होगी और समाधान कुछ निकलेगा। अच्छा, लेकिन कहा जाता है ना कि इंतजार का भी एक वक्त होता है, कब तक इंतजार कीजिएगा? हम लोग तो कोई समय सीमा सोचा है आप लोग ने कि अच्छा इतने दिन और इंतजार करेंगे, इतने दिन और देखेंगे? अभी तक तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसलिए कि 18 के कितने दिन गए ही हैं। अगर इस महीने तक
उम्मीद हम लोग करते हैं इस महीने के भीतर कोई न कोई तारीख को वार्ता हो जाएगी। और अगर वार्ता नहीं होगी, अगर वार्ता नहीं होती तो फिर हम अपनी बॉडी को बुलावेंगे, विचार विमर्श करेंगे और आगे जो हमारी कार्रवाई होने को होगी हम उसके संबंध में निर्णय लेंगे। मतलब ये हम समझे कि इस पूरे महीने आप लोग देखिएगा, उम्मीद कीजिएगा कि सीएम नीतीश कुमार का बुलावा आता है और अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। जी, हमने जैसा पहले भी कहा कि इस महीने तक इंतजार जरूर करेंगे और उसके बाद हम अपनी बॉडी को, कार्यकारिणी को बुलावेंगे, आगे की राह हम तय करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर इस बार भी वार्ता नहीं होती और पूरा महीने का समय बीत जाता है लेकिन आप लोग को बुलावा नहीं आता है, आप लोग की उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो फिर आगे क्या कीजिए? संघर्ष का रास्ता कभी बंद नहीं होता है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए संघर्ष के रास्ते पर ही चलता रहा है। तो फिर इस बार भी हम लोग उसी रास्ते पर आरूढ़ हैं। अगर नहीं वार्ता होगी, अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो जो संघर्ष का हमारा तौर तरीका है हम इससे भी आंदोलन भी कीजिएगा। निश्चित इससे भी बड़ा आंदोलन के बारे में आंदोलन के निर्णय लेंगे। लेकिन आपको ये भी मालूम है, जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि के पाठक लगातार एक्टिव हैं। हमने ये भी देखा कि जो शिक्षक आए थे रैलियों में उन पर फौरन से कार्रवाई की गई है। तो आपको लगता है कि अगर आप लोग इस बार आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो शिक्षकों का समर्थन मिलेगा? बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कोई नया आंदोलन नहीं कर रहा है, इसका बरसों का इतिहास है, 100 बरस का इतिहास। लेकिन अब तो के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, अब तो कार्रवाई बता रहे हैं। के पाठक ही पहली बार नहीं आए हैं। एक से एक इनकी तरह दमनात्मक कार्रवाई करने वाले पदाधिकारियों को हम लोगों ने देखा है और उन दमनात्मक कार्रवाइयों की परवाह हमारे शिक्षकों ने कभी नहीं की है। पाठक जी को भी देखा, आपने प्रदर्शन में शिक्षक भाग न लें इसके लिए पहले ही से धमकी भरा पत्र, धमकी भरे उनके आदेश निकलते रहे, मगर गर्दनी बाग का जो नजारा आपने देखा होगा, उनकी धमकी की बिना कोई परवाह किए हुए हजारों हजार शिक्षक आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। तो के पाठक की चिंता हम लोग नहीं करते हैं, नहीं डरने वाले नहीं है के किसी परिस्थिति में हमारा शिक्षक आंदोलन में डरा नहीं है, आगे भी डरने वाला नहीं है। बुलंदी से वो आंदोलन करते आया है। पाठक जी पदाधिकारी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए जो भी उनके कदम उठाते हैं अगर, तो हम सुधारात्मक कार्रवाइयों की संगठन की ओर से तायद भी करते हैं, मगर सुधारात्मक कदमों की आड़ में अगर हमारे शिक्षकों को नाजायज ढंग से परेशान किया जाता है तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इसका तीव्र विरोध करता है, आगे भी करेगा। और ये नहीं समझना चाहिए कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ उनकी ये तंग तबाही वाली कार्रवाइयों को मौन होकर देखता रहे। अच्छा, लेकिन मतलब आप ये खुला चैलेंज कर रहे हैं के पाठक को कि उनकी कार्रवाई को, अगर आप कुछ गलत ढंग से कार्रवाई करते हैं तो हम जवाब देंगे। तीखा विरोध करते हैं और उनको ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर नाजायज कार्रवाइयां, अकारण कोई कार्रवाइयां शिक्षकों के विरुद्ध होती हैं तो शिक्षक संघ उनका मुखालफत पूरी शक्ति के साथ करेगा। मुखालफत करने को पूरी शक्ति के साथ। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, जो ताजा अपडेट आया है वो ये अपडेट आया है कि आप लोगों ने जन प्रतिनिधियों का समर्थन पत्र आज सीएम नीतीश कुमार को सौंपा है। शायद पहले से आपको पता हो कि हम लोगों ने भिटियाड़वा आश्रम में ही ये संकल्प लिया था कि हम अपने आंदोलन के दरमियान अपनी मांग के समर्थन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, हस्ताक्षर अभियान भी चला, हस्ताक्षर अभियान चला के सहयोग प्राप्त करेंगे और वहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पूरे महीने भर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहा, हमारे प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में समर्थन पत्र इकट्ठा करते रहे। कितने लोगों का, कितने जनप्रतिनिधियों का समर्थन? अभी सैकड़ों, 100 से ऊपर हमारे विधायक, ये MP और विधान पार्षद
इन लोगों का समर्थन है और शेष अन्य जनप्रतिनिधियों का कुल 3,500 प्रतिनिधियों का समर्थन पत्र हमने कल सुपुर्द किया है मुख्यमंत्री का। अच्छा, सुपुत्र कर दिया। पहली किस्त सुपुर्द कर दिया जी। अब उसके बाद भी हमारा अभियान चल रहा है। ठीक है। और भी जितने समर्थन प्राप्त होंगे जो आज तक जिलों से नहीं आ सके हैं वो फिर इकट्ठा हम करेंगे, फिर दूसरी। तो ये लेकर कौन गया मुख्यमंत्री के पास और क्या कोई वार्ता भी हुई मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री से कोई वार्ता नहीं हुई। हमारे 2 प्रतिनिधि, हमारे जो घटक हैं एक प्राथमिक शिक्षक संघ के, उसके अध्यक्ष आनंद कौशल जी और हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के एक पदाधिकारी हम ये कुमार साहब, ये 2 आदमी के नेतृत्व में हमारा ये बंडल उनको सुपुर्द किया गया। कोई वार्ता नहीं हुई। तो अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरा सब्र से इंतजार, पूरा सब्र से इंतजार कर रहे हैं और विश्वास से इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी घोषणा पर रहेंगे और हम लोगों से वार्ता करके कोई निदान इसका निकालेंगे। तो सुना आपने, देखिए क्या कुछ कह रहे थे, साफ कह रहे हैं कि अभी भी हमारा जो सब्र है वो कायम है। अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जल्द हमें बुलावा आएगा और जितनी भी हमारी मांगे हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उनको सुना जाएगा और जल्द से जल्द उसका निदान भी किया जाएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।